भजन 18 कुल पद 50। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गईं, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। उसके पांवों तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गईं, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नेवें प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है।
वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष छुप जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे। वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूली के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था, वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करना करता रहेगा। The Book of Psalms. Psalm 18. To the chief musician, a psalm of David, the servant of the Lord, who spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. And he said, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Then the earth shook and trembled. The foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. And he rode upon a cherub, and did fly. Yea, he did fly upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters, and thick clouds of the skies. At the brightness that was before him, his thick clouds passed, hailstones and coals of fire. The Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire. Yea, he sent out his arrows and scattered them, and he shot out lightnings and discomfited them. Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils. He sent from above,
He took me. He drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands hath he recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me. I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight. With the merciful thou wilt show thyself merciful. With an upright man thou wilt show thyself upright. With the pure thou wilt show thyself pure, and with the froward thou wilt show thyself froward. For thou wilt save the afflicted people, but wilt bring down high looks. For thou wilt light my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. For by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places. He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. I have pursued mine enemies, and overtaken them. Neither did I turn again till they were consumed. I have wounded them, that they were not able to rise. They are fallen under my feet. For thou hast girded me with strength unto the battle. Thou hast subdued under me those that rose up against me. Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me. They cried, but there was none to save them, even unto the Lord, but he answered them not. Then did I beat them small as the dust before the wind. I did cast them out as the dirt in the streets. Thou hast delivered me from the strivings of the people, and thou hast made me the head of the heathen. A people whom I have not known shall serve me. As soon as they hear of me, they shall obey me. The strangers shall submit themselves unto me. The strangers shall fade away and be afraid out of their close places. The Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. It is God that avengeth me, and subdueth the people under me. He delivereth me from mine enemies. Yea, thou liftest me up above those that rise up against me. Thou hast delivered me from the violent man. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed forevermore. प्रेज लॉर्ड चर्च, आप सबको हम वेलकम करते हैं चर्च के सभा में। आइए हम स्तुति के गीत गाकर यीशु मसीह धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हम सबसे प्यारा है, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं परमेश्वर है। आइए हम सब गीत गाएंगे और यीशु मसीह की गौरव महिमा करेंगे। सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझसे, खुशियों से तू बरता सदा, गम मेरे सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता
बादशाह है तू मेरा यीशु, तो मैं झूमूं और नाचूं। बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और नाऊं। बादशाह है तू मेरा यीशु। तालियों को बजाकर नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई है मेरी जिंदगी। तारीफ तेरी होए सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी। तारीफ तेरी होवे सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। नूरों से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी। तारीफ तेरी होवे सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाओ। बादशाह है तू मेरा यीशु, तो मैं झूमूं और नाचूं। बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाओ और गाओ। बादशाह है तू मेरा यीशु। यीशु तू है सबसे प्यारा। हम मेरे सारे भूला दे, तो मैं झूमूं और नाचूं। बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाओ और गाओ। बादशाह है तू मेरा यीशु, तो मैं झूमूं और नाचूं। बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाओ और गाओ। बादशाह है तू मेरा यीशु। रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। मसीह मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी। कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी। कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी। कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिले मुझे जिंदगी। कितना हसीन है मसीह। मसीह मसीह
दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज, जो तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए। देने वाला है तू, विजय देने वाला है तू, विजय देने वाला है तू। निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, आइए चर्च, हम सब आराधना में जाएंगे। आज के दिन के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसकी वो योजना थी कि हम सबको एक नया दिन दिखाया। आज के संडे चर्च में हम सबको एकत्रित होकर उसके प्रेजेंस में बैठने के लिए उसने सहायता मदद किया। हम धन्यवाद करेंगे। उसके जैसा कोई नहीं है करके हम धन्यवाद करेंगे। सारा आदर मान महिमा सिर्फ उसकी है कर हम धन्यवाद करेंगे। वो हमारा एकलौता परमेश्वर है कर हम धन्यवाद करेंगे। वो हमारा राजा है कर हम धन्यवाद करेंगे। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर हरी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा
We welcome you again in the name of Jesus. और सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। And nice to once again meet you all. और बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से सबसे मिल रहे हैं आज। Before we start the word, we will have a prayer. और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name, और परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम में Lord, we give this time into your hand. हम ये समय आपके हाथों में सौंपते हैं। Let it be according to your will. आपकी इच्छा के अनुसार आप चलाइए। As we speak the Rhema word, और जैसे ही हम रेमा वचन को बोलने जा रहे हैं, all those who are listening, और जो सभी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, be blessed, O Lord. वो आशीष प्राप्त करें। Lord, let their faith arise, O Lord. परमेश्वर उनके विश्वास को उठने दीजिए। Let them know what they have in the salvation of God, और उन्हें ये पता चले कि परमेश्वर के उद्धार में क्या बातें हैं, and that we all may glorify your name. ताकि हम सभी आपके नाम की महिमा कर सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। Praise the Lord once again. और फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। Today we look Luke chapter 17 आज हम देखेंगे लूका का 17 अध्याय from 11 to 19. 11 से लेके 19 वचन तक। Here is a story. यहाँ पर एक कहानी है। Jesus is going to Jerusalem. और यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं। And when he is going to Jerusalem, और जब वो यरूशलेम को जा रहे थे, he has to go through Samaria and Galilee. तो उन्हें यरूशलेम, सामरिया और गलील से होकर गुजर कर He जाना has था। to go in the midst of these two cities. और ये दो शहरों में से होकर यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था। And so he entered to a certain village. और वो एक गांव में आता है यीशु मसीह। Now we don't know it is Samaria or Galilee. हम नहीं जानते कि वो गांव सामरिया प्रदेश से था या गलील के प्रदेश से But the था। word of God says he entered a certain village. लेकिन वचन कहता है कि किसी एक गांव में यीशु मसीह ने प्रवेश किया। And there when he entered a village, और वहां पर जब यीशु मसीह ने उस गांव में प्रवेश किया, he met 10 men who had leper. और वो 10 लोगों से मिले जो कोढ़ी थे। Hallelujah. हालेलुया। According to the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार whoever has this disease of leprosy, और जिस किसी को भी ये लेप्रेसी या कोढ़ की बीमारी होती थी, they were not allowed to stay with their family. और उन्हें उनके परिवार के साथ रहने की सम्मति नहीं थी। They used to stay outside the city. और वो शहर के बाहर जाकर दूर रहते They थे। used to have put on sackcloth and stay outside the city. और वो पूरी तरह से वो दूसरे कपड़े पहनकर शहर के बाहर रहते They थे। were not entertained in the city. और उनके शहर में उनको कोई भी उनका कोई भी देखभाल नहीं किया जाता था। And so they used to stay away. और इसीलिए वो दूर रहते थे। And whenever they used to see any good people, और जब कभी वो कोई अच्छे व्यक्तियों को देखते थे, these lepers, they shout from far away, और ये जो कोढ़ी थे वो दूर से ही चिल्लाया करते we थे, are unclean, we are unclean. हम अशुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं। So people used to never go near them. तो इसीलिए लोग उनके नजदीक नहीं जाया करते थे। So these men, they saw Jesus coming. और इन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है वहां से। See, these 10 men also, they stood afar. They stood very far from Jesus. और ये जो 10 कोढ़ी थे वो यीशु मसीह से बहुत दूरी पर खड़ी थे। Hallelujah. Though it was the time of Jesus' time, और भले वो यीशु मसीह का उस समय था, Jesus was on this earth. और यीशु मसीह उस समय पृथ्वी पर थे। He was walking with people, talking with people. वो लोगों के साथ चलते थे, बातें किया करते He थे। used to pray for the blind people, वो अंधों के लिए प्रार्थना for करते the थे, people who are sick. जो बीमारी में थे उनके लिए But then प्रार्थना to करते that थे। time also, these people used to keep some rules. और लेकिन उस समय पे भी ये लोगों ने कुछ नियमों को वहां पर बना कर रखा So था। the word of God says these 10 men,
और तो वचन कहता है कि ये 10 लोग they stood afar वो दूर खड़े थे, and they lifted up their voice, उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर And कहा said, और कहा, Jesus, Master, have mercy on us. उन्होंने चिल्लाया, यीशु मसीह हमारे स्वामी हम पर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। As we know, in the olden days, these leprosy people were very unclean people. और जैसे ही हम देखते हैं कि पुराने नियम में ये कोढ़ी लोग जो थे वो अशुद्ध लोग कहा जाता था उन्हें। They were having, in their bodies, there will be swellings. और उनके शरीरों पर सूजन हुआ करती थी। They would be having those thin scales on their body. और उनके वो बीमारी के कारण उनके शरीर पर सारी पपड़ी जैसा उनका त्वचा हो जाता था। And they will be having this bright spots. और उनके वो बदन पे वो जो जख्मों के वो पपड़ी जो था वो चमकीला हो जाता था। And it would be like white, bright color. और वो एक चमकीला सफेद कलर का हो जाता था। And these leprosy people, then after some days, these people will be having sores on them. और इसीलिए फिर कुछ दिनों के बाद उनके शरीर पर जख्म हो जाते थे। And in the Old Testament they used to say, और पुराने नियम में फिर ऐसे कहा करते थे, they used to, when they have leprosy, they used to go to the priest. और जब उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी होती थी तो वो याजक के पास जाते थे। And these priests, they used to check, they used to see really they are having leprosy. और ये याजक फिर उन्हें देखता था कि सच में उन्हें कोढ़ की बीमारी है या नहीं। And for 7 days they should be away with their family and everybody. और 7 दिन तक वो अपने परिवार से और सभी लोगों से दूर रहते थे। So this was the kind of leprosy, means how these people used to treat this way in the olden days. तो पुराने दिनों में पुराने नियम में इस तरह से कोढ़ी का वहाँ उपचार किया जाता था। Now these 10 men, they also saw Jesus coming. और ये 10 कोढ़ियों ने भी देखा कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे And हैं। they stood afar. वो दूर खड़े थे। And from far only they started to shout with their high voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. और इतने दूर से भी उन्होंने अपनी आवाज को चिल्लाकर ऊंचे उठे में कहा कि हे स्वामी यीशु मसीह हम पर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। See, leprosy is a kind of sin. और जो कोढ़ी था, कोढ़ की बीमारी थी, वो पाप में गिनी जाती थी। Now it is a sin type of sickness. और वो पाप का जैसा एक बीमारी हुआ करता था। When it sticks to the body, जब वो शरीर में चिपक जाता था, it completely makes the person a painful body. The man's body is painful. और जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोढ़ की बीमारी होती थी तो उसका शरीर बहुत ही दर्द में रहता था And हमेशा। he used to always be in that pain. और उन्हें सच में बहुत ही वो दर्द में ही वो व्यक्ति रहा करते His थे। body will be swelling. और उसके शरीर पर सूजन हुआ करती थी। Nobody will come near him. उनके करीब कोई नहीं जाता था Because after some days they will start smelling. क्योंकि कुछ दिनों के बाद बदबू आने लगती थी। Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, Once upon a time even we were like these lepers. और एक समय भी था कि हम ऐसे कोढ़ियों के समान थे। We were in sin. हम लोग भी पाप में थे। We were in our own world. हम हमारे ही खुद के देश में थे। We were like, संसार में। I am only the most high person. हम लोग सोचते थे कि बस मैं ही अपना एक ऊंचे दर्जे का I व्यक्ति have lot of money. हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं। I can do anything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। We might be in lust, हम शायद वासना में थे, in pride, घमंड में थे, in curse, हम लोग श्राप में थे, in debts, हम लोग कर्जे में थे, in death. हम लोग मृत्यु में थे। But Jesus Amen. healed us. लेकिन यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। How? कैसे? Because we also once called Jesus, Master, have mercy upon us. क्योंकि एक समय हमने भी चिल्लाया था, यीशु मसीह स्वामी हम पर तू दया कर। Hallelujah. हालेलुया। Though there might be dead
in our house. और शायद मृत्यु उनके घर में थी, There was all types of debts in the house. और घरों में कर्जे थे बहुत सारे, But Jesus healed us. लेकिन यीशु मसीह ने हम सभी को चंगा किया, He removed all this. और यीशु मसीह इन सारी बातों को निकाल दिया। Jesus freed us from all our curse, सारे श्रापों से यीशु मसीह ने हमें आजादी from दी, all the black magic, सारे जादू टोने की शक्ति से आजादी from दी, all the demon power. सारे दुष्टात्माओं के सामर्थ्य से आजादी दी। Why He healed us? क्यों उसने हमें चंगा किया? Because we called Jesus, Master, have mercy on us. क्योंकि हमने भी पुकारा कि यीशु मसीह हमारे स्वामी, हम पर तू दया Now कर। when these people, they shout out loud, जब ये व्यक्ति जोर से चिल्लाए यीशु मसीह को देखकर, they said, Jesus, have mercy on us. उन्होंने भी कहा कि यीशु मसीह हम पर तू दया कर। When Jesus saw them, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको देखा, Jesus did not go near them. यीशु मसीह भी उनके करीब नहीं गया। What He said? उसने क्या कहा? Go show yourself to the priest. उसने कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। Hallelujah. Hallelujah. And as they went, और जैसे ही वो गए, they were cleansed. और वो शुद्ध हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Such a powerful God we serve. सच में कितना सामर्थी परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते Our हैं। God is such a loving God. हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर He है, cares for us. वो हमारी देखभाल करता है। Today also He cares for you. आज भी वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। Though whatever great things or whatever circumstances, whatever situation may be right in front of you, भले आज आपके सामने किसी भी तरह से परिस्थिति हो, but Jesus is saying, go show yourself to the priest. लेकिन आज भी यीशु मसीह कहता है जा अपने आप को याजक को दिखा। Hallelujah. Amen. The Hallelujah. word of God said they went. और वचन कहता है कि वो गए। Hallelujah. हालेलुया। See, when the word of Rhema, when the Rhema word comes out of Jesus, जब रेमा वचन यीशु मसीह के मुंह से बाहर निकला, that is the living word. वो जीवित वचन था, That is the healing word. वो चंगाई देने वाला वचन That is है, the word that gives us power. वही वो वचन है जो सामर्थ को देता That है, is the word that gives us strength. वही वचन है जो हमें ताकत को देता है। These men did not question Jesus. और इन लोगों ने यीशु मसीह को सवाल नहीं किया, And Jesus also from far he said, और यीशु मसीह ने भी दूर से ही कहा go show yourself to the priest. जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। See, obeying. देखो आज्ञा पालन करना, When we are in Christ, जब हम मसीह में हैं we have to obey. हमें आज्ञा पालन करना है। Obey the word of God. परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करना Obey है। your pastors. आपके पासबान को आपको आज्ञा पालन करना है। Obey your leaders. आपके अगुओं को आपका आज्ञा पालन करना है। Hallelujah. हालेलुया। Don't talk. बातें मत करो, सिर्फ Don't get scared. डर मत जाओ, Don't bring doubts in you. अपने आप में आप सारे संदेह को मत लेकर आओ। When Jesus said, go, जब show यीशु ने yourself. कहा जाओ और अपने आप को दिखाओ, These people, they didn't again went to God, how to go, where to go. They didn't ask Jesus. और उन्होंने यीशु को ऐसे नहीं कहा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सवाल नहीं किए, They only obeyed. उन्होंने सिर्फ आज्ञा पालन किया। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता when है you will obey the word of God, जब आप परमेश्वर के वचनों की आज्ञा you पालन will करेंगे, eat the good of your land. आप आपकी भूमि के अच्छे फल को खाने पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Let us obey the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करते हैं। Sometimes we are not serious with the word of और God. बहुत बार हम वचन को लेकर गंभीर नहीं रहते हैं। We must be very serious what the word says. हमें बहुत गंभीर रहना है कि वचन क्या बात करता Because है, whatever is there in the Bible, the word, it is like God is speaking to us. क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी वचन है वो ऐसे है जैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है। See, they obeyed and they went. देखो उन्होंने आज्ञा पालन किया और वो निकल लिए। And the Bible और says, बाइबल कहती है as they went, और जैसे ही वो गए वहां से they were cleansed. वो शुद्ध हो गए। Hallelujah. हालेलुया। See, we also went to Jesus. देखो हम भी यीशु मसीह के पास गए। Jesus, have mercy upon me. हमने भी कहा कि यीशु मसीह मुझ पर तू दया कर, Jesus said, okay, I'll have mercy on you. और यीशु ने भी कहा ठीक है मैं तुम पर दया करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। When I was going to the head pain, और जब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, सर दर्द, when I was in my 8th standard, I was going to this pain. जब मैं 8वीं कक्षा में थी मुझे बहुत भयानक सर दर्द हुआ करता था। I just said, God,
I know you are a living God, you heal me. और मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं जानती हूँ तू सच्चा जीवित खुदा है और तू मुझे चंगाई दे। And the time I just spoke these words, और उस समय जैसे ही मैंने इन वचनों को कहा, God healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। Till now I have no head pain आज तक मुझे सर दर्द नहीं है, because I did not doubt. क्योंकि मैंने संदेह नहीं किया No fear, how will God heal me? और कोई डर नहीं था कि परमेश्वर मुझे कैसे चंगा करेगा। Only obey. सिर्फ आज्ञा पालन किया। Because I said, Jesus, I know you are the living God, finish. मैंने सिर्फ इतना कहा कि यीशु मसीह, मैं जानती हूँ कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, बस वहीं पे मैंने खत्म किया And I was healed. और मैं चंगाई प्राप्त कर Today you लिया। will also get the same healing. और आज भी आपको भी वही चंगाई प्राप्त Today होगी। you will also Amen. be cleansed with all your situations, आज भी सारी आपकी परिस्थिति से आप शुद्ध हो with जाएंगे। all the dirt, सारी वो गंदगी से आप all शुद्ध the हो जाएंगे। tensions, सारे टेंशन से, all the worries. सारी चिंताओं से Only obey. सिर्फ आज्ञा पालन When करना Jesus said to them, go, है। जब यीशु ने उनसे कहा कि जाओ, they went वो चले गए and they were cleansed. और वो शुद्ध हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Now when they just went और जब वो सिर्फ गए वहां से and they were cleansed, और वो शुद्ध हो गए, see, there is power in the word of God. देखो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Now as they went, और जैसे ही वो गए, one person came to know that I am healed. और 10 में से एक को मालूम हुआ कि मैं चंगाई मुझे मिल चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we come to know I am healed. बहुत बार हमें भी पता चलता है कि मैं चंगाई मिल चुकी है मुझे। Sometimes we come to know I am forgiven. और बहुत बार हमें भी पता चलता है कि हम माफ किए Sometimes जा we चुके come to हैं। know I am forgiven. और बहुत बार हमें पता चलता है कि हमें भी माफी मिल चुकी है। Then also we do not go and say thank you to God. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पास जाकर धन्यवाद नहीं करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we take God as granted. और बहुत बार हम परमेश्वर को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। Hallelujah. See, the Hallelujah. word of God says these 10 people went. और वचन कहता है कि ये 10 लोग चले गए, They went. वो चले गए। And when they were going, और जब वो जा रहे थे, one person mind clicked. और एक व्यक्ति के दिमाग में वो बात आई And he saw that he was healed. और उसने देखा कि उसे चंगाई मिल गई है। Sometimes we have to see ourselves. बहुत बार हमें भी खुद को जांचना पड़ता We है। do not see ourselves. हम अपने आप को देखते नहीं हैं। We much of time we see others. हम बहुत बार दूसरे को ही देखते हैं। We see what that person is doing. हम बहुत बार देखते हैं कि अरे सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा अरे है, where he is going. वो कहाँ जा रहा है, What is eating. वो क्या खा रहा है, What is wearing. वो क्या पहन रहा है, How he is वो sleeping. कैसे सो रहा है। That all we have questions about others. वो सारे सवाल हमारे पास रहते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। But how I am with God, that we do not question. लेकिन मैं परमेश्वर के साथ कैसा हूँ वो सवाल हम नहीं देखते हैं। Now what is my situation with God, that we do not see. अब परमेश्वर और मेरी परिस्थिति कैसी है वो हम नहीं देखते हैं। What God has done in my life, that we don't see. हम परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया वो हम नहीं देखते हैं। Now when they went, और जब वो गए, oh, why only one man came to the sense? क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति को समझ आई वहां पर? Because he came to the sense. See, sometimes many people are there. Many people are healed also. बहुत लोग होते हैं और बहुत लोगों को बहुत बार चंगाई भी मिलती है। But only few, in that only 1 or 2 person come ahead and say, yeah, I am healed by this type of things. और एक या दो व्यक्ति ही सामने आकर कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज से हमें चंगाई मिली है। You know, sometimes we are scared. Fear comes on us. और बहुत बार हम डर जाते हैं, भय से ग्रसित होते हैं। Sometimes shy comes in front of us. और बहुत बार शर्म महसूस करते Or हैं। how to go in front and say I'm healed. और ये सामने कैसे जाने का और बोलने का कि मुझे चंगाई मिल गई। But this man, he didn't worried all those things. लेकिन ये जो एक व्यक्ति था ये सारी चीजों की उसने चिंता नहीं की। When he came to know that he was healed, जब उसने ये जाना कि वो चंगाई मिली है उसे, the word of God says, वचन कहता है he returned and with a loud voice glorified God. वो
वापस आया और ऊंचे आवाज में परमेश्वर की महिमा की। My dear people, मेरे प्रिय लोगों, you know, sometimes we forget glorifying God. और बहुत बार हम परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If something new also come in your house, say glorify God. Say, God, thank you for this new thing. अगर कोई नई चीज भी आपके घर में आती है तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर धन्यवाद इस नई चीज के लिए। See, we must be glorifying God for everything. हमें परमेश्वर की महिमा हर चीज में करनी है। Now, when this man came to know he was healed, जब इस व्यक्ति को पता चला कि उसे चंगाई मिल गई, he returned. वो वापस आया। And with a loud voice, he glorified God. आमेन। और ऊंची आवाज में उसने परमेश्वर की बड़ाई की। Hallelujah. हालेलुया। How much time we go and say, God, thank you what you have done in my और life. कितनी बार हम जाकर कहते कि परमेश्वर धन्यवाद हमारे जीवन में आपने जो कुछ भी किया How उसके लिए। much time when God does some good thing, how much time we kneel down and say, God, thank you for this big thing. और कितनी बार हम परमेश्वर से कहते हैं घुटने टेक कर कि परमेश्वर Yeah, we have to glorify God. हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। This person went again to Jesus. ये एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास फिर से The लौटा 16th verse says, और 16 वचन कहता है he fell down on his face और वो पाँव के यीशु मसीह के पाँव पर मुंह के बल गिर गया, at his feet, उनके पाँव पर giving him thanks. उसे धन्यवाद देते And हुए। he was a Samaritan. और वो सामरी व्यक्ति था। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Sometimes those who are very close to God, और बहुत बार जो परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं sometimes they are not grateful to God. और बहुत बार वो परमेश्वर के प्रति आभार नहीं व्यक्त But करते the हैं। people who are just coming new in God, लेकिन वो लोग जो अभी अभी परमेश्वर में नए नए आए they are हैं very grateful to God. वो परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते Now हैं। these 10 people, अब ये 10 लोग, maybe these 9 people may be the Jewish people, शायद ये जो 9 लोग थे वो यहूदी होंगे and see these Jewish, they might be having, this is our right, so we got healed. और तो उन्हें तो लगता होगा अरे ये तो हमारा अधिकार है इसलिए हमें चंगाई मिल गई, We are chosen people. हम तो चुने हुए लोग हैं। Might be these 9 people might be Jewish people. शायद ये 9 लोग यहूदी लोग हो रहे They होंगे। might be said, "Arey, this is our right, and we are chosen race, so we are healed. So what's so great?" और तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चुने हुए लोग हैं, हमारे ये अधिकार है कि हमारी प्रजाति को वो चंगाई मिलती है। Sometimes see these things comes inside our heart. देखो बहुत बार ये बातें हमारे हृदय में भी आती हैं। Arey, God knows everything. अरे परमेश्वर सब जानता है। Arey, how much to thank God? कितनी बार धन्यवाद देने Arey, का how much परमेश्वर to को, pray to God? कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना करने का। But the Bible says, लेकिन pray बाइबल कहती है, without ceasing निरंतर प्रार्थना करते रहो and with thanksgiving. और धन्यवाद करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। If you sleep also, you should say thank you, Jesus, for this night. अगर आप सो भी रहे तो परमेश्वर को कहना है कि यीशु मसीह धन्यवाद इस रात के लिए। If you are getting up also, you should say thank you, Jesus, for this new day. अगर उठ भी रहे हो तो परमेश्वर को कहना है कि धन्यवाद इस नए दिन के लिए। Hallelujah. Amen. See, Hallelujah. in these 10, इस 10 लोगों में these 9 people didn't came back ये 9 लोग वापस नहीं आए, because they were very proud. वो घमंडी लोग थे। They said, "Hey, we are chosen people. अरे हम तो चुने हुए लोग हैं, Why to go back?" फिर से वापस क्यों जाना है? No, we are not going back. नहीं, हम वापस नहीं जा रहे हैं। But the 10th, means the last person, लेकिन जो 10वां जो आखिरी व्यक्ति था he was a Samaritan. वो एक सामरी व्यक्ति था। Hallelujah. हालेलुया। See, sometimes the word of God says the first will be last and the last will be first. बहुत बार परमेश्वर का वचन भी कहता है पहला आखिरी होगा और जो आखिरी है वो पहला होगा। We say we are chosen God, we are chosen of God, but sometimes the others are only first. We become back. और बहुत बार हम कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं वो पहले हो जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. But don't think like this. लेकिन इस तरह से मत सोचिए, You must also be ahead. आपको भी हमेशा पहले रहना है। Don't say God speaks to me when I'm sleeping. It's not like this. मत ऐसा कहो कि जब मैं सोऊंगा तब परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। God, when He speaks to me, then only I will do something. और जब परमेश्वर मुझसे जिस वक्त
वक्त बात करेगा उसी वक्त मुझे वो काम करना है। See, God talks with us every time. परमेश्वर हर समय हमसे बातें करता We है। have the Holy Spirit with us. हमारे पास पवित्र आत्मा हमारे साथ है। When you want some direction, you ask Holy Spirit, He will direct you correctly. अगर आपको किसी चीज में मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप पवित्र आत्मा से कहिए, वो आपकी मदद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Don't think we are very old Christians, we are very old believers. मत सोचिए कि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं, बहुत पुराने मसीह लोग हैं। Yeah, we are all healed with everything. We are very filled with everything. हम We सारी don't lack anything. हम सारी चीजों से भरे हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। Not like this. ऐसे नहीं है, Otherwise, you will become last. नहीं तो फिर आप आखिरी व्यक्ति बन जाओगे Then the pride will come. और घमंड वहां पर आ जाएगा। Then these egos will start coming. और वहां पे आपके अहंकार आ जाएंगे बीच अरे, I में। am the very old believer. अरे मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हूँ। No. नहीं, Every time you have to come to Jesus. हर समय आपको यीशु मसीह के पास You आना है। have to glorify Him. आपको उसकी महिमा करनी You है, have to thank Him. उसको आपको धन्यवाद देना You है, have to kneel down in front of Him. आपको उसके सामने घुटने टेकने ही है। Hallelujah. हालेलुया। Otherwise, others will come and they will take the reward and go. नहीं तो फिर दूसरे आएंगे और वो प्रतिफल पाके चले जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Now, this person who came, he was a Samaritan. अब जो ये व्यक्ति वापस लौट कर आता है वो सामरी व्यक्ति था। Hallelujah. Hallelujah. Now, Jesus said, अब यीशु ने कहा 10 were healed. 10 तो चंगे हो गए, Where are the 9? 9 कहाँ है? Hallelujah. हालेलुया। Sometimes it happened like this in with us. बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। We all were together. हम सब साथ में रहते हैं, We were all together in prayer. हम सब लोग मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं, In everything we were together. हर चीजों में हम साथ साथ रहते हैं। Slowly, slowly there becomes a division. लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे अलगाव आने लगता है। अरे no, I have to do this. फिर हम कहते हैं मुझे ये करना अरे है, I have to go there. मुझे वहाँ जाना है, अरे no, I have given this time for this. मैंने इस चीज के लिए समय रखा अरे है I want time to sleep. और मुझे अब मेरा सोने का समय अरे है, I want time to cook. मुझे अभी खाना पकाना है। Then we start dividing. और हम वहाँ पे अलग अलग होने लगते हैं Then nobody has time for anybody. और फिर किसी को भी किसी के लिए भी समय नहीं रहता। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many of you all during this lock time you all sit personally with God. मैं नहीं जानती कि इस लॉकडाउन के समय में आप व्यक्तिगत तौर पर कितने लोग प्रार्थना में बैठे हैं। How many, I don't know how much you all kneel down and at least say, God, thank you, you have kept us in good condition. मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने लोगों ने घुटने टेके होंगे और परमेश्वर से कहा होगा कि धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए, Because nowadays everybody is busy. क्योंकि आज के दिन में सभी लोग व्यस्त हैं। Everybody want to earn money. सबको पैसे कमाने हैं Because lockdown, क्योंकि लॉकडाउन है। we don't know what will happen. हम नहीं जानते क्या होगा। Hallelujah. हालेलुया। It should not be like this. 10 were there, 9 went away, only 1 is remained. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 थे, 9 चले गए और सिर्फ 1 बच गया। Hallelujah. हालेलुया। All the good people are busy in their world. सारे जो अच्छे लोग हैं अपने अपने संसार में व्यस्त हैं, But one poor people, one लेकिन poor person, एक गरीब व्यक्ति, one humble person, एक नम्र व्यक्ति, he is coming back to Jesus. वो यीशु मसीह के पास वापस आता है And he is saying, thank you, Jesus, for the healing. और वो कहता है कि मेरे चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु। Jesus must not say, where are my people? और यीशु ने नहीं कहा कि मेरे लोग कहाँ है। Jesus said, where 10 were healed. यीशु ने कहा कि 10 तो चंगाई मिली 10 को, Those who are listening, जो सुन रहे हैं इस वक्त। when Jesus will say, अरे this much people were there. और फिर यीशु कहेगा कि अरे इतने सारे लोग थे, So many people, they were anointed. कितने सारे लोग अभिषिक्त लोग They थे, used to prophesy. वो लोग भविष्यवाणी करते थे, They used to get word of knowledge. उन्हें ज्ञान का वचन मिलता They था, used to see visions. वो दर्शन को देखते They थे, used to see dreams. वो सपने देखा करते थे। Where are they? वो लोग कहाँ है? But a simple person will be left back. लेकिन एक साधारण व्यक्ति पीछे रह गया He might be not having any gifts, और शायद उसके पास कोई वरदान नहीं होंगे, but he is only left back. लेकिन वो ही पीछे रह जाता है That shows obedience. और वो आज्ञा पालन को दर्शाता That shows humility. है, वो नम्रता को दर्शाता है। My dear people, मेरे प्रिय लोगों, it should not be we were all good. Now we have become very
like lukewarm. एक समय था हम बहुत अच्छे थे, लेकिन आज हम गुनगुने हो गए हैं। It should not be like this. Outsiders, ऐसे नहीं हमें बाहरी तौर से रहना है। any outsiders will come and take your place and go away. कोई बाहर के लोग आकर आपकी जगह ले लेंगे और निकल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus did not accepted that this foreigner, this Samaritan man will come back and say thank you. यीशु मसीह ने ये नहीं अपेक्षा की थी कि एक सामरी व्यक्ति जिसे चंगाई मिली वो वापस आएगा और धन्यवाद देगा। He thought all the 10 people will come, उसने सोचा था कि सारे 10 के 10 वापस आएंगे, but only one came back. लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति वापस आया। Hallelujah. हालेलुया। God has given you good ability. परमेश्वर ने आपको अच्छी क्षमताएं दी हैं। You have good skills. आपके पास अच्छे गुण हैं। You have good talents. आपके पास अच्छे गुण हैं। Use it. उसका इस्तेमाल करो। Use it for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए उसका इस्तेमाल करो। Do not feel that shyness. और वो शर्मिंदगी से भर मत जाओ। Do say, God, thank you for these things. और कहो कि परमेश्वर इन बातों के लिए धन्यवाद। Otherwise, outsiders will come and take your place. नहीं तो फिर बाहर के लोग आएंगे और वो आपकी जगह ले लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। 19th verse says, और 19 वचन कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, arise, go your way. उठकर चला जा, Your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Hallelujah. हालेलुया। His faith saved him. उसके विश्वास ने उसे बचा लिया। Your faith has saved you till now. आपके विश्वास ने भी अब तक आपको बचा कर रखा You है। have the salvation. आपके पास उद्धार है That's why you're good in health. और इसीलिए आप स्वास्थ्य में भी अच्छे हैं आज। Hallelujah. हालेलुया। All those who are seeing me, all are good in health. और जितने मुझे अभी देख रहे हैं, आप सभी लोग स्वास्थ्य में अच्छे हैं। Why? क्यों? Because you have the salvation. क्योंकि आपके पास उद्धार है। And Amen. in that salvation you have faith. और उस उद्धार में आपके पास विश्वास And है that faith has saved you. और उस विश्वास ने तुम्हें बचा कर रखा And है that faith saved this person. और उसी विश्वास ने इस व्यक्ति को भी बचाया। These 9 people, ये 9 लोग, they only got physical healing. उन्हें सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली। They were only healed by body. वो शारीरिक तौर पर सिर्फ चंगाई मिली But the उन्हें। last person, लेकिन जो आखिरी व्यक्ति he था, was physically healed. वो शारीरिक तौर पर He चंगाई was मिली, spiritually healed. वो आत्मिक तौर पर भी चंगा And हुआ he received all the good things from God. और उसने परमेश्वर की तरफ से सारी अच्छी बातों को प्राप्त किया। It should not be only I am healed physically, okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शारीरिक तौर पर मुझे सिर्फ चंगाई मिल गई, ठीक है। No, you should be spiritually healed. आप आत्मिक तौर पर भी चंगाई And प्राप्त you should करना be है blessed with everything. और आप सारी चीजों में आशीष भी प्राप्त करना है। Hallelujah. हालेलुया। So let us be like the last one. तो हम उस आखिरी व्यक्ति के जैसे बने। Let us always glorify God. आइए हम हमेशा परमेश्वर की महिमा करें। Let us go to God. हम परमेश्वर के पास जाएं। Let us always lift God high हम हमेशा परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएं, because He is high क्योंकि वो ऊंचे पर है। and He has done very great things in our life. उसने बहुत बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में किया है। Remember those things. उन बातों को याद करें Kneel down and say, God, thank you. और घुटने को टेकते और कहते कि परमेश्वर धन्यवाद, My days are changed because of you. मेरे दिन बदल गए तेरे कारण। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. Let's pray. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। Yeah, pray. धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर, हम सच में आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है परमेश्वर। उन सारी चीज़ों को हम याद करते हैं, उन सारी बातों को हम याद करते हैं परमेश्वर। हमारा कल कैसा था और हमारा आज कैसा है, उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे वो 10 कोढ़ी थे परमेश्वर पिता, वो 10 से 10 को चंगाई मिली, लेकिन एक सामरी व्यक्ति था जो वापस आकर परमेश्वर को ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसने परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर, हम भी परमेश्वर आपके पास फिर से एक बार आते हैं और कहते हैं परमेश्वर पिता धन्यवाद, हमारे हर एक परिस्थिति को आपने बदल दिया। धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में नए नए गुणों को डाला। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें वरदानों से भरा। धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस लॉकडाउन में, इस बीमारी के समय में भी परमेश्वर आपने अच्छे स्वास्थ्य से हमें आशीषित किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
प्रभु जी आपके नाम के लिए धन्यवाद करते। आपने हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं लेकिन आत्मिक रीति से भी आपने हमें चंगाई में बनाकर रखा है। हम धन्यवाद करते। सारे संदेह को आज हम निकालते अपने आप में से, अविश्वास की आत्माओं को हम निकालते यीशु के नाम से। प्रभु तू बड़े और हम घटे खुदा परमेश्वर, उस नम्रता के साथ फिर से एक बार आपके कदमों में हम आते हैं और कहते हैं प्रभु धन्यवाद फिर से एक बार हम पर दया करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे, आमीन। आमीन।